ये धरती सबसे बड़ा खजाना है। दुनिया की सबसे बड़ी दौलत बैंकों में नहीं बल्कि हमारे कदमों के नीचे ज़मीन में छिपी है। ज़मीन से वैसे तो हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, लेकिन इनमें शायद सबसे कीमती चीज़ है कच्चा तेल, जो बीते 100 साल में दुनिया की आर्थिक प्रगति का आधार रहा है। ये बात सही है कि जलवायु संकट के दौर में आज हम पेट्रोलियम पदार्थों से पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आज भी दुनिया की अर्थव्यवस्था का इंजन कच्चा तेल ही है। इसी से दुनिया चलती है और यही दुनिया की नब्ज़ है। कच्चे तेल के दाम गिरते हैं तो महंगाई कम हो जाती है और कच्चे तेल के दाम चढ़ते हैं तो दुनिया भर में लोगों का बजट गड़बड़ाने लगता है। इसीलिए कच्चे तेल को काला सोना कहते हैं। लेकिन ये काला सोना कैसे बनता है, चलिए जानते हैं। कच्चे तेल की कहानी। कच्चा तेल बहुत छोटे समुद्री जीवों और पौधों से बनता है, जिन्हें प्लांक्टन यानी प्लवक कहते हैं। ये सिर्फ समुद्री जीवों का खाना नहीं है। आज हम जो पेट्रोलियम जमीन से निकालते हैं वो इन्हीं छोटे जीवों से लाखों सालों के दौरान बनता है। जैसे ही प्लांक्टन मरते हैं तो वो नीचे समुद्र तल में जा पहुंचते हैं। चूंकि वहां अत्यधिक गहराई पर ऑक्सीजन नहीं होती, इसीलिए प्लांक्टन विघटित नहीं होते, बल्कि वो समुद्र तल में मिट्टी और बालू जैसे तलछटों के साथ मिल जाते हैं। ये तलछट नदियों से बहकर सागर में पहुंचते हैं। वो जैविक प्लांक्टन के साथ मिलकर गाढ़े और चिपचिपे हो जाते हैं और इसी से पेट्रोलियम तैयार होता है। 10,000 से लेकर 10 लाख साल तक की अवधि में तलछट की परतें एक के ऊपर एक जमा होती रहती हैं और सैकड़ों मीटर ऊंची हो जाती हैं। इस प्रक्रिया में पेट्रोलियम की स्रोत चट्टान पर दबाव बढ़ता है और उसका तापमान भी बढ़ जाता है। तापमान 80 डिग्री सेल्सियस होने पर पेट्रोलियम की स्रोत चट्टान में बदलाव आने लगते हैं। हाइड्रोकार्बन की जिस लंबी श्रृंखला से चट्टान बनी होती है वो छोटी श्रृंखलाओं में टूटने लगती है। इसे क्रैकिंग कहते हैं। बारीक होकर ये गाढ़ा मिश्रण चिपचिपे कच्चे तेल में बदलने लगता है, जो इस पृथ्वी पर सबसे जटिल तत्वों में से एक है। अत्यधिक दबाव के कारण तेल चट्टान से निकलने लगता है। ये ऊपर की तरफ आता है और नमक या फिर जमी हुई सख्त मिट्टी की परतों के नीचे जमा हो जाता है। आज लगभग 15 अरब लीटर कच्चा तेल इन तेल भंडारों से हर दिन निकाला जा रहा है। जब तक प्लांक्टन रहेंगे, पेट्रोलियम के लिए जरूरी तत्व बने रहेंगे, लेकिन इसे बनने में लाखों साल का समय लगता है। कच्चे तेल से क्या सिर्फ डीजल, पेट्रोल और केरोसिन ही बनते हैं? नहीं, कच्चा तेल आज हमारे आसपास मौजूद लगभग हर प्रोडक्ट में मौजूद है। कच्चे तेल से ही मोम बनता है, कच्चे तेल से ही लुब्रिकेंट बनते हैं। सड़क को बनाने के लिए जो डामर लगता है वो भी कच्चे तेल से तैयार होता है। प्लास्टिक भी कच्चे तेल से बनता है और यहाँ तक कि कई कपड़ों को बनाने में भी कच्चा तेल इस्तेमाल होता है। इसी से हमारे वाहन चलते हैं, इसी से हमारे विमान चलते हैं, मशीनें चलती हैं और कारखाने चलते हैं। इसीलिए जो देश कच्चे तेल का उत्पादन करते हैं वो दुनिया के सबसे अमीर और सबसे ताकतवर देशों में गिने जाते हैं। इस तरह से कहें तो कच्चा तेल ताकत का प्रतीक है। तेल को ताकत के हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाता रहा है और इसके लिए जंगें भी होती रही हैं। 1973 में इस्राइल और अरब देशों के बीच 3 हफ्तों तक जंग हुई, जिसे योम किपुर युद्ध कहते हैं। इस दौरान तेल उत्पादक देशों के संगठन ओपेक ने उन देशों को तेल बेचने पर रोक लगा दी जो इस्राइल का समर्थन कर रहे थे। इनमें अमेरिका, जापान, कनाडा और नीदरलैंड्स जैसे कई देश शामिल थे। इस कदम से तेल के दामों में 300% तक का इजाफा हो गया। मुद्रास्फीति की दर 2 अंकों में जा पहुंची। इसी तरह 1979 में ईरान की इस्लामी क्रांति के दौरान जब तेल का उत्पादन घटा तो दुनिया में हड़कंप मच गया। 1980 के बाद मध्य पूर्व की धरती पर हुए कई युद्धों को कहीं न कहीं तेल संपदा पर प्रभुत्व जमाने की कोशिश के तौर पर देखा गया।
1970 के दशक में दुनिया की जरूरत की 50% ऊर्जा तेल से मिल रही थी, जो अब घटकर 33% रह गई है। अब दुनिया का जोर ग्रीन एनर्जी की तरफ है, ताकि कार्बन उत्सर्जन को घटाया जा सके और पृथ्वी के बढ़ते तापमान को रोका जा सके। लेकिन कच्चे तेल से एकदम पूरी तरह पीछा छुड़ाना आसान नहीं है। इसके लिए बहुत बड़े निवेश की जरूरत होगी। अब भी दुनिया की अर्थव्यवस्था बहुत हद तक तेल पर ही दौड़ रही है। दुनिया के 5 सबसे बड़े तेल उत्पादकों में अमेरिका, सऊदी अरब, रूस, चीन और कनाडा शामिल हैं। तेल के गिरते चढ़ते दाम आज भी दुनिया की आर्थिक नीतियों को प्रभावित करते हैं। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध छिड़ने के बाद पश्चिमी देशों ने रूस के तेल और गैस के कारोबार को भी निशाना बनाया। कुल मिलाकर तेल की अहमियत अब भी बनी हुई है और आने वाले कुछ सालों तक बनी रहेगी। सबसे ज्यादा कच्चा तेल अमेरिका इस्तेमाल करता है, यानी दुनिया में जितना भी कच्चा तेल पैदा होता है उसमें से 20% अकेले अमेरिका में इस्तेमाल होता है। इसके बाद चीन 13% के साथ दूसरे नंबर पर और भारत 4.5% खपत के साथ तीसरे नंबर पर आता है। दुनिया में अब भी कच्चा तेल और दूसरे जीवाश्म ईंधन ऊर्जा का सबसे भरोसेमंद स्रोत हैं और यही बात पर्यावरण के लिए सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि जीवाश्म ईंधनों को जलाने से कार्बन का उत्सर्जन होता है, जिससे हमारा पर्यावरण खतरे में पड़ता है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है। इसीलिए दुनिया अब सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और दूसरे इको फ्रेंडली ऊर्जा स्रोतों की तरफ जा रही है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा और साथ ही ये भी बताइएगा कि आप कच्चे तेल का कहाँ और कितना इस्तेमाल करते हैं। होगी आपसे जल्द मुलाकात। अपना ध्यान रखिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।